नमस्काराः। अद्यतनीये व्याख्याने भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। अत्र सामान्यरूपे यूजीसी निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार हाँ, तो अब व्याख्यानं हम जो क्रियते। चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं वह है देवता। हमने देख लिया था, ये देवताओं के बारे में देख लिया था। अब देवताओं के स्वरूप को हम देखने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि एक जो है पृष्ठ, इसी के माध्यम से पूरा संपूर्ण ध्यान में रखेंगे। कंटिन्यू करते हैं। तो अथ आकार चिंतनम देवानाम, यहाँ पर निरुक्त 7-2-2-3 में जो चर्चा प्रस्तुत की गई है उसी को यहाँ पर हम देख रहे हैं। कह रहे हैं जो कि देवता किस तरह के होते हैं। तो कहा गया है पुरुषाकार है, पुरुष विध देवता जो हैं ये किसी एक ग्रुप का मत है। एक जो है उनका मत है जो कि पुरुष के समान देवता होते हैं। पुरुष के समान का अभिप्राय यहाँ पर पुरुष का अर्थ मेल फीमेल से न लेकर के आप पुरुष का अर्थ मानव स्वरूप में लें, जो कि देवता इस तरह के होते हैं। और इसके लिए कहा गया है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है तो उसके लिए कारण कहा गया है चेतन वध वृद्धि स्तुति होता है। इनके जैसे चेतन व्यक्ति कोई होता है उसके लिए जो उसकी जो जैसे वृद्धि होती है, उसकी जो स्तुति होती है और उसका नामकरण जैसे किया जाता है, ऐसे ही हमें प्राप्त होता है। इस कारण से हम कह सकते हैं जो ये देवता जो है उनका स्वरूप मानवीय स्वरूप है उनका। करें अथापि पुरुष विधिक ही अंग स्तूयन्ते, उनके जो है जैसे मानवीय स्वरूप में एक एक अंग आदि की चर्चा की जाती है, जिनके हाथ हैं, इनके पैर हैं, इनके, तो इसी तरह देवताओं के भी दिखते हैं। जैसे कि कहा गया है ऋस्वात इंद्रस्थविरस्य बाहु जत संगृम्भणा भगवान काशीरत्ते। इस तरह जो दिया गया उदाहरण, उसके माध्यम से यह है कि पहले तो यह हुआ जो कि देवता जो होंगे उनका मानवीय स्वरूप होता है, क्योंकि वह चेतन के समान, चेतन मनुष्य के समान ही वह वृद्धि को प्राप्त करते हैं, उनकी स्तुतियां होती है। उसी तरह उनका दूसरा तर्क दिया जा रहा है, उनका पुरुष के समान अंगों, उनके अंगों की स्तुति की जाती है, जिसका कि उदाहरण दिया गया है। फिर ग जो पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं उसका है अथापि पुरुष विधि कई द्रव्य संयोग करे, जैसे ये मनुष्य अन्य द्रव्यों के साथ संयुक्त होता है उसी तरह देवताओं का भी बताया गया है। इसके लिए भी 2 उदाहरण दिया गया है। एरो मार्क जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आद्वाभ्याम हरिभ्याम इंद्रजाहि, इन 2 घोड़ों के माध्यम से इंद्र जाते हैं, इस तरह जो कहा गया है। या कल्याणी जाया स्वर्णम गृहम ते, इस तरह जो उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर यह है कि जिस तरह मनुष्य द्रव्य के साथ मनुष्य का द्रव्य संयोग होता है वैसे ही इनका भी द्रव्य संयोग होता है। उसके बाद फिर दिया गया है अथापि पुरुष विधि कई कर्म वे, जैसे मनुष्य कर्म करते हैं वैसे ही देवताओं के भी कर्म देखे गए हैं। अधीन्द्र पीव प्रस्थित, यह इंद्र जो है वह पी करके चल देते हैं। इस तरह जो बातें आ रही है, या आश्रुत कर्ण से श्रुति वहम। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये कर रहे हैं कि देवता का स्वरूप मानवीय स्वरूप होता है, और उसके पक्ष में ये क ख ग घ के रूप में जो 4 तर्क जो आपने देखा है वो इस तरह दिया गया है। अब दूसरे पक्ष जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह नहीं होते हैं, अपुरुषकार है, अपुरुषाकार है, पुरुष के रूप में नहीं होते हैं। अपुरुष विधास्युस्त्वपरम, कर रहे हैं जो किसी हो अपरम। अन्य विचारक जो हैं, अन्य ग्रुप जो हैं, ये सब निरुक्त में ही चर्चा हो रही है, वही कह रहे हैं जो कि एक पक्ष इस तरह का है, दूसरा पक्ष इस तरह का है। कह रहे हैं जो कि द्वितीय जो है वो कह रहे हैं जो पुरुष के समान नहीं होते हैं, अर्थात मानवीय स्वरूप इनका नहीं होता है। और उसके लिए भी यहाँ पर तर्क दिया गया है, यथो एतत् इति अचेतनानि, जैसे अचेतन के रूप में जिनकी चर्चा होती है, जैसे कि औषधि से लेकर के औषधि पर्यंत जो है, अर्थात पर्वत आदि के रूप में, जल आदि के रूप में, औषधि आदि के रूप में। उसके बाद फिर कहा गया है जो कि यथो एतत् अचेतनेषु अपि एतद् भवति, जैसे कह रहे हैं देखिए ये जो आप कर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो यहाँ दिखाया गया है जो ग्रावा जो है, पर्वत जो है वह रो रहा है,
ये ग्रावा की स्तुति देखी गई है, तो ये तो यहाँ भी किया जा रहा है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं जो कि मनुष्य की ही स्तुति की जाती है मानवीय स्वरूप में ही, या तो पर्वत आदि की भी स्तुति देखी गई है। उसका जतो एतत् इति एतदपि तादृशानामेव, जैसे आप कह रहे हैं जो कि उसका द्रव्य संयोग होता है, तो ये द्रव्य संयोग भी देखा गया है क्रिया के संदर्भ में। तो देखिए इन दोनों को ध्यान में रखने के लिए बहुत सहज सा उपाय है। एक तो आप कल्पना, एक तो आप प्रकार बनाइए जो कि मानवीय स्वरूपत है, एक कहिए जो मानवीय स्वरूप के समान नहीं है। मानवीय स्वरूप में तर्क दिया गया है, 4 तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क दिया गया है जो कि चेतनवद ये वृद्धि होती है उनमें और स्तुति होता है। तो यहाँ पर बताया, और पुरुष में भी बताया गया है जो कि यहाँ भी तो स्तुति होती है, जैसे कि ग्राव अर्थात पर्वत की स्तुति हो गई की गई है। दूसरा आपने तर्क दिया था मनुष्य के संदर्भ में जो कि ये द्रव्य, ये इनके अंगों की स्तुति की जाती है। तो वहां पर दिया गया है जो कि इनके भी तो अंगों, जो निर्जीव है, निर्जीव रूप में जिनकी स्तुति की गई है, वो भी तो अंग, उनके भी तो अंग की स्तुति की गई है। उसके बाद फिर कह रहे हैं जो कि द्रव्य संयोग, तो कह रहे हैं जो कि यहाँ भी तो द्रव्य संयोग दिखाई पड़ता है, अर्थात ये निर्जीव की दृष्टि से अगर देखा जाए, चैतन्य रहित जो कहा जाए, वहां भी तो हम देख रहे हैं जो कि कहे सुखम रथम युयुधे सिंधु रश्विन, इस तरह जो देखते हैं। और फिर लास्ट में देखते हैं जो कि ये जो पुरुष के समान कर्म करते हैं, तो कह रहे हैं ये तो यहाँ भी दिखा जाता है, अचेतन जो है वहां भी देखा जाता है इस तरह से। तो एक तो मानवीय स्वरूप हो गया, दूसरा हो गया जो मानव स्वरूप में नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी तक 2 हमने देखा। फिर उसके बाद कह रहे हैं जो कि कर्मोभयाकारा है, कह रहे हैं जो कि कर्म के कारण वो दोनों ही प्रकार के हैं, अर्थात मानवीय रूप में भी और अपुरुष रूप में, एक पुरुषाकार में एक अपुरुषाकार में, दोनों ही रूप में दिखते हैं। और अर्थात ये कहते हैं जो कि एतत् यास, मतलब ये यास का मत है, कहते हैं देवता स्वेच्छा से पुरुष विधि रूप में होते हैं और अपुरुष रूप में वो हो सकते हैं, अर्थात वो अपनी इच्छा से दोनों ही रूप में होते हैं। वहीं पर एक अगला मत है जो कि सर्वदा उभयकारः, हमेशा दोनों ही रूपों में वो होते हैं। जहां पर देवता अधिष्ठाता के रूप में होते हैं वहां पर पुरुष रूप में, और जहां पर कर्म रूप में होते हैं वहां पर अपुरुष रूप में होते हैं, ठीक है ना। अर्थात कुल मिलाकर के ध्यान रखने के लिए आप देवता के स्वरूप को इस तरह देख सकते हैं। पहला हो गया जो कि देवता जो है वह पुरुष रूप में होंगे, पुरुष रूप में अर्थात मानव रूप में। दूसरा हो गया मानव रूप में नहीं होंगे। तीसरा हो गया जो कि वो अपनी स्वेच्छा से कभी मानव रूप में, कभी मानव से इतर रूप में वो रहते हैं। या और चौथा मत जो है वो कह रहे हैं कि हमेशा ही दोनों ही रूपों में होते हैं। जब वो अधिष्ठाता के रूप में होते हैं तो मानवीय स्वरूप में होते हैं, जब वो कर्म के रूप में होते हैं, कर्म के लिए होते हैं, तो वहां पर अपुरुष रूप में होते हैं। ठीक, तो मंत्र के ये देवता के आकार के संदर्भ में बस इतना ही है। और विस्तार में देखना हो तो आप देख सकते हैं निरुक्त 7.2.23।